तो देखो यार, अगर आप लोगों को भी सर्कमवेंशन का सामना करना पड़ रहा है तो इस वीडियो के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये फिर से फेस करना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब जो कैच करता है ना सर्कमवेंशन को, ठीक है, वो देखता है मेनली 4 चीजें, ठीक है। अगर हम इन 4 चीजों को अपना ठीक कर लें तो हमें ये फिर से फेस करना नहीं पड़ेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं एक तो देखो काफी सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ, प्लस मेरे ऊपर भी सर्कमवेंशन लग चुका था, ठीक है। अगर आपके कुछ चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं तो भाई देखो वो तो वापस आने से रहे, आप ट्राई कर सकते हो सकता है यूट्यूब वापस कर दे। हाँ तो देखो यूट्यूब जो है, मतलब आपका जो ओल्ड चैनल है, एग्जांपल के लिए एक डिवाइस है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी फोन है, उसमें 3 जीमेल लॉगिन, अब उन 3 में से एक पर आपके सर्कमवेंशन आ गया है। अब आपको नहीं पता कि जो आपका सबसे पहला चैनल था जिसने गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ किया, आपको उस चैनल के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपका एक चैनल 3 जीमेल में से सर्कमवेंशन की वजह से उड़ गया। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट 4 स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा हाँ आखिर हमें कैसे बने। तो सबसे पहली जो ये चीज दिख रही है ना आपको, लिंक्ड बिहेवियर, इसका मतलब होता है कि YouTube डिटेक्ट करता है कि ये बंदा सेम बंदा है या नहीं। एग्जांपल के लिए आपकी 3 जीमेल थी, तो 3 में से वो चेक करेगा कि वो सेम डिवाइस में लॉगिन है, तीनों जीमेल सेम फोन में लॉगिन है, अगर आपने फोन में किए तो ये चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि जब आप अपलोडिंग वगैरह कर रहे हो या उस चैनल को ओपन कर रहे हो तो उसमें जो IP एड्रेस है वाईफाई या सिम का, वो कौन सा जा रहा है। ये जो IP एड्रेस होता है वो होता है हमारे इंटरनेट सर्विस का, ठीक है, तो इसलिए मैंने वाईफाई और सिम IP लिखा है। दूसरी चीज ये चेक करता है, उसके बाद तीसरी चीज वो चेक करता है कि जो तुम्हारा चैनल उड़ चुका है उसमें और जो तुम्हारी चैनल है नहीं उड़े, मतलब या तो वो तुम्हारे नए चैनल है या पुराने ही है, जो अभी तक नहीं उड़े उनमें वो चेक करता है कि क्या सेम रिकवरी जीमेल और मोबाइल नंबर है उसमें। अगर ये हुआ तो तुम समझो भले अभी तुम्हारी वो जीमेल बैन नहीं हुई है, उड़ी नहीं है वो वाली चैनल, लेकिन वो उड़ जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इसको चेंज करना होता है, मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद वो इसी में चेक करता है कि सेम नंबर से वेरीफाई वगैरह हुआ है कि नहीं। देखो 2 चीजें होती हैं, पहला होता है जीमेल में रिकवरी वेरिफिकेशन, दूसरा होता है उनमें जो हम ऐड करते हैं नंबर, ठीक है। एक तो रिकवरी में ऐड करते हैं और एक हम जो मोबाइल में नंबर ऐड करते हैं। अगर आपने अकाउंट पीसी से बनाया तो आपने वैसे भी मोबाइल नंबर ऐड किया होगा, ठीक है। यार देखो ये था जो चीजें वो चेक करता है। यार अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को इससे बचना कैसे। सबसे पहले जो डिवाइस वाला है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप डिवाइस को रीसेट कर दीजिए या फिर उस डिवाइस को ही बदल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फोन है तो आप उसको रीसेट कर दीजिए और उसमें अपनी नई वाली जीमेल लॉगिन करिए। पुरानी वाली जीमेल इसमें कोई भी लॉगिन मत करना। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, इंपॉर्टेंट जो कोई भी नहीं बताएगा, अगर जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 3 जीमेल वाला, अगर आपके डिवाइस में 3 जीमेल लॉगिन है, एक उड़ चुका है, तो जो बाकी की 2 है अगर उसमें भी सेम डिटेल है ना, तो तुम्हारा पहला स्टेप है कि उन डिटेल को चेंज करो, ठीक है। जैसे ये तुम ये वाली डिटेल चेंज कर दोगे, रिकवरी जीमेल हटा दोगे और नंबर भी हटा दोगे और उसमें नया डाल देना, और बेस्ट ऑप्शन मैं तुम्हें दूं, अगर तुम्हें सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन के लिए करना है तो बेस्ट ऑप्शन है गूगल ओथ का यूज करो, ठीक है। और वो बेस्ट ऑप्शन रहता है और उससे तुम्हें नंबर और जीमेल दोनों ही ऐड करना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा अकाउंट भी सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो वो कर लेना। बाकी अभी हम बात करते हैं, आपको ये इसके लिए करना है रीसेट कर लेना और उसमें लॉगिन करना, और उसमें ओल्ड जीमेल कोई भी लॉगिन मत करना, और ट्राई करना कि उसमें किसी और बंदे की भी जीमेल लॉगिन ना हो, क्योंकि उससे ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, अगर आपका कोई सिम है जिससे कि आप पहले यूज करते थे अपलोडिंग वगैरह के लिए, तो उस सिम को चेंज कर सकते हो, नया सिम ले सकते हो। अगर वाईफाई है, मेरे हिसाब से वाईफाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, अगर बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपना सिम को नया ले लो, ज्यादा महंगा नहीं मिलता। खैर वो आप लोग देख लेना। 3rd स्टेप में मैंने बता ही दिया है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो तुम्हारा ओल्ड जीमेल पर कनेक्ट था नंबर या जीमेल, वो नए वाले में कनेक्ट मत करना, बेस्ट ऑप्शन। और इसमें जो वेरिफिकेशन वाला सीन है 4था नंबर, इसमें मैंने साफ बताया भाई कि आपको जब भी कोई नया चैनल बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए कोई नया नंबर यूज करो। नए से मतलब है जिस पर पहले नहीं हुआ हो, ये नहीं कि हर बार ही नया नंबर खरीदना पड़ रहा है। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, भाई वगैरह या किसी का भी, ठीक है। तो इन 4 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इसके अंदर नहीं आओगे, जिससे कि YouTube को पता ही नहीं लगेगा कि आप सर्कमवेंशन पॉलिसी को कोई नुकसान वगैरह पहुंचा रहे हो या कुछ भी ऐसा सीन, ठीक है। तो ये 4 चीजें इनका आप ध्यान रखोगे तो आपको कभी फेस करना नहीं पड़ेगा। बाकी कॉपीराइट एक्सप्लेन मैं जल्दी करूंगा, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए कॉपीराइट के रिलेटेड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।